प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तक का 7वां पाठ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान राम किस युग में पैदा हुए? इसका उत्तर है भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए। दूसरा प्रश्न है, राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वन में क्यों गए? इसका उत्तर है मुनि विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें राक्षस विघ्न डाल रहे थे। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए। चौथा प्रश्न है हमारा, श्री राम को वनवास क्यों मिला? इसका उत्तर है महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिसमें एक भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अपने पिता के दिए वचन को निभाने के लिए श्री राम वन में चले गए। पांचवा प्रश्न है हमारा, सीता हरण में रावण ने किससे सहायता ली? इसका उत्तर है सीता हरण में रावण ने अपने मामा मारीच से सहायता ली। जो बच्चों सोने का हिरण बन के आए थे वो कौन था? वो रावण का मामा था, मामा मारीच, जो सोने का हिरण बन के आया था। छठा प्रश्न है हमारा, सुग्रीव ने श्री राम के साथ दोस्ती कैसे निभाई? इसका उत्तर है सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए श्री राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ श्री राम की सहायता की। इस तरह से सुग्रीव ने श्री राम के साथ अपनी दोस्ती निभाई। तो देखो बच्चों, जो सुग्रीव जी थे उन्होंने अपनी सेना के साथ राम जी की सहायता की थी सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए। उस युद्ध में वो राम की तरफ से रावण के साथ लड़े थे और इस तरह से उन्होंने अपनी जो दोस्ती थी वो निभाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीता जी की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है सीता जी की खोज हनुमान जी ने की। आठवां है, लक्ष्मण को किसके बाण से मूर्छा आई? इसका उत्तर है लक्ष्मण को मेघनाद के बाण से मूर्छा आई। अगला प्रश्न है हमारा, लंका का राज्य श्री राम ने किसे दिया और क्यों? इसका उत्तर है लंका का राज्य श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को दिया, क्योंकि वह रावण की दुर्नीति यानी कि बुरी नीति और गलत नीति तथा अपमान से दुखी होकर युद्ध से पहले श्री राम की शरण में आ गया था। तो देखो बच्चों, आपने रामायण में भी देखा होगा, इसमें क्या था कि जो विभीषण था वह लंका में रहते हुए भी श्री राम के भक्त थे और वह रावण को बार बार समझाते रहे कि सीता जी को वापस लौटा दो, लेकिन रावण नहीं माना। तो अंत में रावण ने विभीषण को अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया था। तो वह राम की शरण में आ गए थे और रावण के मरने के बाद श्री राम ने जो लंका का राज्य था वो विभीषण को दे दिया था, क्योंकि जो लड़ाई में जीतता है, युद्ध में जीतता है, वह राज्य उसी का हो जाता है। लेकिन राम ने वह राज्य उनके भाई विभीषण को दे दिया, रावण के भाई को। ठीक है। 10वां प्रश्न है, श्री राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है श्री राम के जीवन से हमें एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श राजा तथा उनके समान आचरण धारण करने की शिक्षा मिलती है। हमें श्री राम के समान आचरण धारण करना चाहिए, उनकी तरह से बिल्कुल संवेदनशील और मर्यादा पुरुषोत्तम और जो एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे पुत्र थे, उनकी तरह ही हमें आचरण करना चाहिए। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।